हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स हब। तो दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों के इस सफ़र में आज हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। इससे पहले हम 7 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बता चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान रखता है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तीनों लिंगों के रूप में त्रिदेव लिंग विद्यमान है, जिनके दर्शन करने से तीनों भगवान की पूजा का फल मिलता है। तो आइए अब इस मंदिर के इतिहास व पौराणिक कथा को जान लेते हैं। हर ज्योतिर्लिंग की तरह ये ज्योतिर्लिंग भी हजारों साल पहले यहाँ स्थापित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ मंदिर का निर्माण 1755 से शुरू हुआ था। इससे पहले यहाँ बिना मंदिर के ही पूजा की जाती थी। 1755 से 1786 तक ये मंदिर बनके तैयार हुआ था। इस समय इस मंदिर में लगभग 18 लाख रुपए लगे थे, जो आज के हिसाब से करोड़ों में बैठ जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि कैसे इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। तो इस प्राचीन मंदिर का रहस्य महर्षि गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों में मिले लेख के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि गौतम के मठ में कुछ ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मणों की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी वजह से नाराज हो गई थीं, जिसके चलते उन्होंने अपने पतियों से कहा कि किसी भी प्रकार आप महर्षि गौतम का अपमान करके उन्हें मठ से बाहर निकाल दीजिए। इस बात को उनके पतियों ने मान लिया और महर्षि गौतम के अपमान के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगे। भगवान गणेश उन ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब वे बोले कि हम चाहते हैं कि आप किसी भी तरह महर्षि गौतम का अपमान करके उन्हें यहाँ से निकाल दें। अब भक्तों द्वारा मांगे गए वरदान को उन्हें पूरा करना ही था, इसलिए वे एक कमज़ोर गाय के रूप में महर्षि गौतम के खेत में घुसकर फसल बर्बाद करने लगे, जिससे महर्षि गौतम उन्हें एक छड़ी लेकर हाँकने लगे। लेकिन जैसे ही महर्षि गौतम की छड़ी उस गाय पर हल्की सी लगी, तो वो गाय वहीं मूर्छित होकर गिर गई और तुरंत ही मर गई, जिससे उन ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को गौ हत्यारा बताकर उनका अपमान किया। महर्षि गौतम ने भगवान शिव की तपस्या करके गौ हत्या के पाप से मुक्त होने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने एक कठोर रास्ता चुना। पहले उन्होंने पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए, उसके बाद 1 महीने तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फिर उसी पर्वत के 101 चक्कर लगाकर दोबारा ध्यान में बैठ गए। महर्षि गौतम की तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट हुए और कहा कि मांगो, क्या वर मांगते हो। तब महर्षि गौतम ने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने की बात कही। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सब उन ब्राह्मणों ने तुम्हें अपमानित करने का षड्यंत्र रचा था। तुमने कोई गौ हत्या नहीं की और उन ब्राह्मणों को कठोर दंड देने के लिए कहा। तब महर्षि गौतम ने कहा कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, अगर वे नहीं होते तो आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव से वहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। जिसके बाद भोलेनाथ महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। तो दोस्तों, ये थी महादेव की त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने की कथा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।